और नेक्स्ट हेडिंग इज डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी crystalline solid is called density of crystals. ठीक है, we already know that what is density. Density of any object is mass per unit volume. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे डेंसिटी ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड will be similar to the density of its unit cell. ठीक है, we already know that all the physical properties of any crystalline solid is just similar to the density of its unit cell. ठीक है, तो अगर हमें किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेंसिटी कैलकुलेट करना है, सो वी विल कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ इट्स यूनिट सेल. ठीक है, ठीक है, याद रहे कि डेंसिटी को हम लोग या तो रो से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर समटाइम डी से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, आइदर रो और सिंपली डी. नेक्स्ट हेडिंग इज कैलकुलेशन ऑफ density of crystals. ठीक है, नेक्स्ट हमें जानना है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करना है. ठीक है, let us assume this is one of the unit cell. Let us assume this is one of the unit cell of any crystalline solid. तो अगर हमें उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेंसिटी कैलकुलेट करना है, सो वी विल जस्ट कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ दिस यूनिट सेल. ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या है कि डेंसिटी होता किसके इक्वल है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. मींस डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम. सो वी आर सपोज टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ दिस यूनिट सेल एंड दैट डेंसिटी विल बी सिमिलर टू द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, लेट अस assume इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल इज Z. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर Z molecules, there are Z spheres which are lying inside this unit cell. ठीक है, हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है. तो डेंसिटी के लिए हमें चाहिए क्या क्या, आप ऑलरेडी जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम. ठीक है,
अगर हमें इस यूनिट सेल का अगर एज लेंथ पता हो, लेट अस एज्यूम इट्स एज लेंथ इज गिवन 8, ठीक है, तो हमें वॉल्यूम भी पता है इसका, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, सो वी नो वॉल्यूम, ठीक है, बट व्हाट इज द मास ऑफ दिस यूनिट सेल वी डोंट नो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग करेंगे इस यूनिट सेल का, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एंड दैट मास अपन वॉल्यूम विल गिव अस density of unit cell, and that density will be similar to the density of crystalline solid, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस यूनिट सेल का हमें मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए देखिए मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, कोई भी एटम्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी आयंस है, देन व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट क्रिस्टल, ठीक है। किसी भी एटम्स के 1 मोल, एटम्स के मास को, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल मास को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मोलर मास, ठीक है। सो व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टल, दैट विल बी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ दैट crystalline solid, and let us assume molar mass of this crystalline solid is m gram per mole, ठीक है, and that molar mass is denoted by m, this is equals to molar mass and this is equals to, this is denoted by m, ठीक है। ध्यान दीजिए कि 1 मोल की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to 23 atoms, fundamental particles, and that is your Avogadro number, and that Avogadro number is denoted by Na, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, if we have Na atoms of crystals then that will be equals to its molar mass, ठीक है। नेक्स्ट, mass of 1 atoms of crystal, ध्यान में है यहाँ पे दिस इज Na atoms, ठीक है। तो अगर Na atoms का मास अगर m के इक्वल है, देन व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम, दैट विल बी m divided by Na, ठीक है। This is the mass of 1 atoms and how many atoms do we have inside this unit cell, मतलब इस यूनिट सेल के अंदर कितने टोटल एटम्स हैं, जितने भी एटम्स होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल, एंड दैट इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल इज डिनोटेड बाय Z. So we are supposed to calculate the mass of Z atoms. So if the mass of 1 atom is equals to m upon Na, so what will be the mass of Z atoms, that will be equals to m divided by Na multiplied by Z, ठीक है। So this is the mass of Z atoms, ठीक है। Overall we can say that this is the mass of this unit cell, ठीक है। Remember this mass of Z atoms is equals to mass of this unit cell, ठीक है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं mass of unit cell is equals to m into Z अपन n, ठीक है। Now what is the volume of unit cell, ठीक है। What is the volume of unit cell? If the S length of this unit cell is A, then the volume of this unit cell will become A cube, ठीक है। अब हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास मास भी है यूनिट सेल का और वॉल्यूम भी है।
चलिए, डेंसिटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, हमें किसका वॉल्यूम डेंसिटी कैलकुलेट करना है? इस यूनिट सेल का। ठीक है, तो इस यूनिट सेल का मास और वॉल्यूम भी लेंगे। व्हाट इज द मास ऑफ दिस यूनिट सेल? m इंटू जेड अपन n। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारा? वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है? दैट इज योर a क्यूब, सो इट विल बिकम a क्यूब। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट density of crystal. Density of any crystals, any crystalline solid is equals to m into z divided by na into a cube. Remember कि इसका यूनिट क्या होगा? डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपने मोलर मास ग्राम पर मोल में लिया है। ठीक है, और एज लेंथ को अगर आपने सेंटीमीटर में लिया है। ठीक है, याद रहे कि एज लेंथ ए का वैल्यू अगर सेंटीमीटर में लेंगे और मोलर मास को ग्राम पर मोल में लेंगे, देन द यूनिट ऑफ डेंसिटी विल बी ग्राम पर सीसी। ठीक है, अगर यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो अगर हम चाहें तो इसे केजी पर मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? आपको पता होगा कि 1 ग्राम पर सीसी को केजी मीटर पर क्यूब में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 10⁻³ से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, सो सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ दिस एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड इन केजी पर मीटर क्यूब, सो व्हाट वी विल डू? वी विल जस्ट डिवाइड द गिवन फ्रैक्शन with 10⁻³ ठीक है, एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इक्वल्स टू m इंटू जेड डिवाइडेड बाई na इंटू a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका? केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर हमें केजी पर मीटर क्यूब में लाना हो डेंसिटी, तो हमें क्या करना होगा? 10⁻³ से जस्ट डिवाइड कर लेना। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अभी लीजिए, gold crystallizes in FCC structure। ठीक है, रिमेंबर कि FCC का मतलब क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। ठीक है, कैलकुलेट its
density if S length of its unit cell is 408 पिकोमीटर। ठीक है, और ब्रैकेट में लास्ट में लिख देंगे गिवन मोलर मास ऑफ गोल्ड, मोलर मास इज इक्वल टू 197 ग्राम पर मोल। ठीक है, सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे डेंसिटी। उसके पहले हमें कुछ यूनिट्स को चेंज भी करना है। ठीक है, सबसे पहले किसे चेंज करना है? सबसे पहले हमारे पास z का वैल्यू। ठीक है, z का वैल्यू देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है? दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल कितना किसके इक्वल होगा? वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ z विल 4। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है कि एज लेंथ को सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, अगर हमें डेंसिटी ग्राम पर सीसी में कैलकुलेट लाना है तो हमें क्या करना होगा? एज लेंथ को हमें किस में रखना होगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, और मोलर मास को किस में रखना होगा? ग्राम पर मोल में। ठीक है, सो मोलर मास ऑफ दिस गोल्ड हैज ऑलरेडी गिवन इन ग्राम पर मोल, दैट इज योर 197 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ एज लेंथ को हमें सेंटीमीटर में चेंज कर देना है। चलिए, ए का वैल्यू, ए का मतलब क्या होगा? दिस इज योर एज लेंथ, सो दिस इज इक्वल टू 408 पिकोमीटर। ठीक है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि पिकोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस इज इक्वल टू 408 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है, अच्छा हमें क्या करना है? अगर इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो 100 का मतलब क्या होगा? दिस इज योर 10⁻²। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? 10 का पावर यहाँ पे कितना है? -12 एंड दिस इज योर 2। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻−10। सो अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻−10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.08 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर। ठीक है, m का वैल्यू दिया है 197 ग्राम पर मोल, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, Na का वैल्यू क्या लेंगे आप? 6.022 इंटू 10⁻20। सबका वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट क्या होगा हमारा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सीसी भी लिख सकते हैं। सबका वैल्यू हमारे पास है। जेड का वैल्यू कितना होगा? 4
m का वैल्यू कितना होगा 197, na का वैल्यू कितना होगा 6.02 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, इंटू ए क्यूब, ए का वैल्यू कितना है हमारा 4.08 इंटू 10⁻⁻8 ए क्यूब, जो भी यूनिट होगा हमारा दिस इज योर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये 10 का पावर -8, ठीक है, और उसका होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 10 का पावर -24, सॉरी एक चीज छूट गया है, 6.02 इंटू 10⁻23, दिस इज योर एवोगाड्रो नंबर। ए का वैल्यू कितना था 4.08 इंटू 10⁻⁻8 और इन सबका होल क्यूब, ठीक है, -8 का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -24, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 23 है, तो 23 -24 कितना हो जाएगा -1, मीन्स 10⁻⁻1, डिनोमिनेटर में क्या होगा 10⁻⁻1, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 10⁻1, मीन्स 10⁻1 मीन्स व्हाट 10, तो सिंपली क्या कर लेंगे इन दोनों को कट कर लेंगे और ऊपर क्या कर लेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा एक जीरो और ऐड हो जाएगा, सो वी कैन राइट, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 0, दिस इज योर अप्रोक्सीमेटली 6.02, ठीक है, और ये 4.08 है, अप्रोक्सीमेटली 4 मान सकते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 6 मान सकते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4, और 4 का होल क्यूब कितना होगा 64, ठीक है, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 64, एक्चुअली 64 से थोड़ा सा ज्यादा होगा बिकॉज दिस 0.8 विल आल्सो मैटर, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको 4 मान सकते हैं, सो दिस इज योर 64 से थोड़ा सा ज्यादा होगा 67, 65 ले सकते हैं, 66 ले लीजिए, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे, सो दिस विल गिव 19.27 ग्राम पर cc, ठीक है, अगर आपको केजी मीटर पर क्यूब में लाना है तो सिंपली हमें क्या करना होगा सेम वैल्यू को क्या करना होगा डिवाइड कर लेना होगा किससे 10⁻³ से, सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, रिमेंबर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 19.27 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, तो इस गोल्ड का डेंसिटी किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू आइदर 19.27 ग्राम पर cc और दिस इज आल्सो इक्वल टू 19.27 इंटू 10⁻³ ग्राम पर cc, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट अपलोड किया जाएगा, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं उस पर बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, उसमें से जो भी आपको डाउट होगा आप व्हाट्सएप पे डाउट भेज सकते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग डाउट सेक्शन का रखेंगे, ठीक है, चलिए थैंक यू।